ड्रामा के स्टार्ट में हमारी हीरोइन निंग को हॉस्पिटल लाया जाता है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर कहता है कि क्या इसका हस्बैंड नहीं आया है। नर्स कहती है कि इसके हस्बैंड को कितने कॉल किए उठा ही नहीं रहा है। लगता है इन दोनों का डिवोर्स होने वाला है। कुछ टाइम के बाद निंग को होश आ चुका था। वो सोचती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मुझे जल्दी से कंपनी जाना होगा। दूसरी तरफ मैक्स ने न्यू प्रोजेक्ट के बारे में अनाउंसमेंट कर दिया था। वो कहता है कि इस सब की मेहनत वैन की है। यहाँ पर कुछ लोग बात भी कर रहे होते हैं कि मैक्स की तो ये फर्स्ट लव है ना, लेकिन अभी मैक्स की शादी हो गई है तो क्या ही हो सकता है। और मैक्स की वाइफ उसकी सेक्रेटरी है। यहाँ पर निंग भागते हुए आ रही थी क्योंकि प्रोजेक्ट की फाइल निंग के पास ही थी। इधर वैन तो मैक्स के साथ काफ़ी खुश लग रही थी। यहाँ पर मैक्स का असिस्टेंट निंग को रोककर कहता है कि आपको क्या हुआ है, क्या आपका एक्सीडेंट हो गया था। निंग कहती कि हाँ, लेकिन अभी मुझे मैक्स से मिलना है। असिस्टेंट कहता है कि आप नहीं जा सकती हो क्योंकि बॉस डील कर रहे हैं और उन्होंने किसी को भी अंदर आने से मना किया है। निंग कहती है लेकिन फाइल तो मेरे पास है। वो कहता है कि वैन ने फाइल दे दी थी। निंग कहती है कि क्या वैन वापस आ गई है। निंग को याद आता है जब उसकी शादी हुई थी तब मैक्स ने कहा था कि तुमने वन नाइट स्टैंड करके शादी तो कर ली, लेकिन मुझसे प्यार मत करना क्योंकि मेरी लाइफ में वैन है जो कि तुमसे बहुत अच्छी है। तुम मेरी लाइफ में सेक्रेटरी के अलावा और कुछ भी नहीं बन के रह सकती हो, समझी तुम। एक्चुअल में निंग की कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन मैक्स सुनने के लिए रेडी नहीं था। उसे लगता है कि निंग ने जानबूझकर उसे ड्रग देकर उसके साथ नाइट स्पेंड की थी। अब प्रेजेंट में निंग अंदर जाती है तभी उसको वैन दिखती है। वैन कहती है कि इवेंट खत्म हो गया है, अब क्यों आ रही हो। निंग कहती कि हाँ, कॉन्ट्रैक्ट तो मिल ही चुका है ना, तो अब मुझे चलना चाहिए। मैक्स कहने लगता है कि तुम टाइम पर नहीं आई थी और अब ये एक्टिंग कर रही हो जिससे तुम्हें लग गई है, क्या बकवास है ना। निंग कहती है कि सच में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैक्स कहता है कि कौन तुम पर भरोसा करेगा, अच्छा हुआ यहाँ पर वैन थी। निंग कहती है कि हाँ फिर तो अच्छा है ना, मेरी ज़रूरत ही नहीं है। इसको ही अपनी सेक्रेटरी क्यों नहीं बना लेते हैं, वैसे भी वैन को तुम ही चाहिए ना। वैन कहती कि तुम गलत समझ रही हो, वो तुम टाइम पर नहीं आई थी ना, इसीलिए मैंने मैक्स का साथ दिया। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि मैंने तुम्हारे काम का क्रेडिट ले लिया। मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। निंग कहती कि ये सब मेरे सामने करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी अब वैन आ गई है तो मुझे डिवोर्स ले लेना चाहिए। इवन वो जॉब भी छोड़ देती है, लेकिन ये सुनकर भी मैक्स को गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि तुम जो चाहोगी वो नहीं होगा और वो वैन को लेकर चला जाता है। निंग सोचती है कि तुम कभी मेरे बारे में नहीं सोच सकते ना। रात में मैक्स घर पर आता है और कहता है कि कल ऑफिस आ जाना। निंग कहती है कि मैंने जो कहा था वो भूल गए हो क्या, मैं डिवोर्स ले रही हूँ तुमसे। वो कहता है कि तुम्हारे कहने पर मैंने शादी की और अब तुम्हारे कहने पर डिवोर्स भी देना होगा। लगता है तुम मुझे पेट समझ रही हो। और वो ड्रिंक पीता है जिसके बाद उसको चक्कर आने लगे थे। मैक्स कहता है कि तुमने वाइन में क्या मिलाया था। निंग कहती कि इतने सालों तक मेरी इंसल्ट की है तो अब मुझे भी तुम्हें कुछ देना ही था ना। और निंग मैक्स के क्लोज जाती है और कहती है कि डिवोर्स भी वन नाइट स्टैंड के बाद ही होगा। मैक्स कहता है कि ठीक है और दोनों रोमांटिक होने लगते हैं। मॉर्निंग में मैक्स देखता है कि निंग तो है ही नहीं। वो सोचता है कि ये कहाँ चली गई क्योंकि डिवोर्स पेपर वहीं पर थे। मैक्स निंग को कॉल करता है और पूछता है कि कहाँ हो तुम। निंग कहती है कि तुमने चीट किया है मुझ पर और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, पागल थोड़ी ना हूँ। वैसे मैं 3 साल तुम्हारे साथ रह चुकी हूँ, अब जाके पता चल रहा है कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। मैक्स कहता है कि बकवास ना करो तो ही अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर निंग तो मैक्स को बिना बताए अब्रोड जा रही थी, उससे बहुत दूर। देन 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैक्स एयरपोर्ट पर था। वो किसी का वेट कर रहा था जिसके साथ उसे डील करनी थी और वो बिजनेसमैन चाइना आ रही थी। तभी मैक्स निंग को देखता है जो किसी को बेबी कहते हुए बातें कर रही होती है। निंग कहती है कि बेबी तुम अभी से मुझे मिस करने लगे, मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास। एक्चुअल में वो अपने बच्चे से बात कर रही होती है। बाव कहता है कि लेकिन मॉम मुझे भी तो लेकर जाना चाहिए था ना। निंग कहती है कि अभी तुम वहाँ पर आंटी के साथ रहना। यहाँ पर मैक्स को तो बेबी बेबी सुनकर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। यहाँ पर निंग सोचती है कि कहीं इसको बाव के बारे में पता तो नहीं चल गया ना। 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निंग हॉस्पिटल में थी और उसके ट्विंस हुए थे, लेकिन एक बच्चा नहीं बच पाया था और इस टाइम पर भी मैक्स निंग से मिलने के लिए नहीं आया था। तभी सामने से मैक्स आ रहा था एक बेबी को हाथ में लेकर। निंग को लगता है कि ये बहन का बेबी होगा और वो काफ़ी अपसेट हो जाती है और चुपने लगती है। अब प्रेजेंट में मैक्स उससे कह रहा होता है कि तुमने अपने लिए न्यू बॉयफ्रेंड बना लिया है क्या। निंग सोचती है कि अच्छा, तो इसको पता नहीं चला है बाव के बारे में। मैक्स कहने लगता है कि शायद तुमने उसे भी ड्रग देकर ही पटाया होगा। निंग कहती है कि हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड काफ़ी अच्छा है और सोचती है कि ये गलत समझ रहा है तो अच्छी बात है और कहने लगती है कि वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा यंग है और बेड पर तो बहुत ही अच्छा है, तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं है। मैक्स कहता है कि तुम कितनी सैमलेस हो। तभी मैक्स को कॉल आ जाता है, उसका बेटा कहीं चला गया था, मिल ही नहीं रहा था। वो निंग को कहने लगता है कि आज के बाद अपना फेस मत दिखाना। निंग कहती है कि मैं कौन सा तुम्हारा फेस देखने में इंटरेस्टेड हूँ।
जिसके बाद निंग को पता चलता है कि वो जिसके साथ डील करने के लिए आई थी वो बंदा तो गायब है। इवन कि आज तो उसके पास टाइम ही नहीं है मिलने का। कीना जो कि निंग की सेक्रेटरी होती है वो उस बंदे से बात करते हुए कहती है कि हम लोग आपके लिए अब्रोड से आए हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। निंग कहती है कि अब मुझे इसके साथ डील ही नहीं करनी है। कीना कहती है कि तो फिर यहाँ से चलते हैं ना। निंग यहाँ पर ट्विंस बेबीज को देखती है। उसको याद आता है कि उसके भी ट्विंस थे लेकिन एक बच्चा मर चुका था। निंग सोचती है कि ये सब कुछ उस मैक्स की वजह से हुआ था। तभी कीना कहती है कि बाव यहाँ पर कैसे आ गया है। निंग कहती कि वो तो अब्रोड में है ना। वो कहती है कि आप ही देख लो। निंग बाहर आकर देखती है और कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। साव सोचता है कि लगता है ये आंटी मुझे पहचानती है। साव कहता है कि मैं आपको नहीं जानता, आप कौन हो आंटी। निंग कहती है कि फिर से मजाक करने लग गए, ये देखो तुम मेरे बेटे हो। वो सोचता है कि ये मेरे जैसा दिखने वाला लड़का है कौन। अब तो साव निंग के साथ जाने के लिए भी रेडी था। साव सोचता है कि कहीं ये मेरी मोम तो नहीं है ना। वैसे मुझे उस लड़के से भी मिलना है, इसीलिए आंटी के साथ ही रहना होगा मुझे। यहाँ पर सभी बॉडीगार्ड साव को ढूंढ रहे होते हैं। तभी एक बंदा कहता है कि साव तो कहीं पर मिल ही नहीं रहा है। पुलिस को कॉल करते हैं। जिसके बाद निंग के पास पुलिस आती और कहती है कि तुमने इस बच्चे को क्यों पकड़ रखा है। जो सुनकर निंग कहती है कि ये मेरा बेटा है, इसीलिए अपने बेटे को अपने साथ ही रखूंगी ना। लेकिन वो पुलिसमैन नहीं सुन रहा होता निंग की कोई भी बात। सावाकर कहता है कि ये मेरी मॉम है। निंग कहती है कि तुम यहीं पर रहना, मैं अभी वापस आती हूँ, क्योंकि उसे पुलिस के साथ जाना पड़ता है। बाद में साव अपने डैड के पास आता है। मैक्स कहता है कि तुम बार बार कहाँ चले जाते हो। साव कहता है कि माफ करना, मैं आज के बाद कभी नहीं जाऊंगा। मैक्स कहता है कि और कुछ कहना है। साव कहता है कि मैं किसी आंटी के साथ नहीं गया था, वो मेरी मॉम थी, उनको पुलिस स्टेशन लेने के लिए चलना होगा। मैक्स कहता है कि मैंने कहा था कि तुम्हारी मॉम नहीं है, इसीलिए झूठ मत बोलो। साव कहता है कि सभी की मॉम होती है ना। हॉस्पिटल में 6 साल पहले बेबी को नर्स लेकर आती है, लेकिन तब तक निंग जा चुकी थी। मैक्स कहता है कि ये मेरा बेबी है। मैक्स को लग रहा था कि निंग बच्चे को जानबूझकर छोड़कर चली गई है। वो सोचता है कि कोई अपने बेबी को छोड़कर कैसे जा सकता है, इसीलिए वो साव को निंग से दूर रखना चाहता था और उससे कहता है कि अब से तुम मॉम का नाम भी नहीं लोगे। जो सुनकर साव रोने लगा था कि मुझे वो आंटी चाहिए। मैक्स कहता है कि तुम लड़के होके रो रहे हो, चुप हो जाओ, मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन तुम्हारी आंटी को लेने। यहाँ पर निंग बाहर आती है। मैक्स कहता है कि अच्छा तो वो गिरने पर तुम थी। निंग कहती कि बकवास मत करो, ये मेरा बेटा है। मैक्स कहता है कि कहाँ जा रही हो, तुम मेरे बेटे से दूर रहना। निंग सोचती है कि अच्छा तो मैक्स को पता चल गया है बाव के बारे में। निंग कहती है कि मुझे मेरा बेटा चाहिए। मैक्स कहता है कि तुम प्रेग्नेंट थी, बताया भी नहीं तुमने, और बाद में गायब हो गई। क्या लगता है तुम्हें, तुम जो चाहोगी वही होगा। मेरे बेटे की कोई मॉम नहीं है, इसीलिए दूर रहना हम दोनों से। निंग उसे रोकती रह जाती है, लेकिन मैक्स उसकी एक बात नहीं सुनता। साव कहता है कि वो आंटी मुझे पसंद है। मैक्स कहता है कि उस आंटी से दोबारा कभी मत मिलना, वरना तो मैं घर से बाहर निकाल दूंगा। साव सोचता है कि डैड मुझसे झूठ बोल रहे थे। क्या मैं पागल हूँ जो समझ नहीं रहा हूँ कि वही मेरी मॉम है, मैं उनके साथ में ही रहूंगा। इधर निंग की हालत तो काफी खराब हो रही थी, क्योंकि मैक्स ने उसका बेटा जो ले लिया था। तभी उसे किसी का कॉल आता है जो उससे कहते हैं कि हम आपसे माफी चाहते हैं, हमारे बॉस आपसे मिलने के लिए आएंगे। जो सुनकर निंग कहती है कि अब मुझे आपके साथ कोई भी डील नहीं करनी है। निंग सोचती है कि मुझे मेरे बेटे को वापस लाना होगा, मैं मैक्स को छोड़ने वाली नहीं हूँ। यहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि मिस ने मना कर दिया है आपके साथ डील करने से। मैक्स कहता है कि उसके बारे में पता लगाओ, आज तक किसी ने भी मिस को देखा नहीं है। तभी एक बंदा आकर कहता है कि साव कुछ भी खा नहीं रहा है, उसको अपनी मॉम चाहिए। मैक्स कहता है कि इस लड़के का मैं क्या करूं। ये बात असिस्टेंट ने निंग को भी बता दी थी। वो आ जाती है मैक्स के घर पर। मैक्स साव को कह रहा था कि नहीं खाना तो मत खाओ, मुझे क्या है। तभी निंग आकर कहती कि तुम ठीक तो हो ना, कुछ हुआ तो नहीं है ना। यहाँ पर निंग मैक्स पर भी चिल्लाने लगती है कि तुम कैसे डेड हो, अपने बेटे का ख्याल नहीं रख सकते हो क्या। मैक्स कहता है कि ये मेरा बेटा है, तुम तो उसको छोड़कर चली गई थी, तो ये मत ही बोलो। तभी साव बेहोश हो जाता है। मैक्स कहता है कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो। इधर बाव भी चाइना आ चुका था अपनी आंटी के साथ में। यहाँ पर वो आंटी की बात सुन ही नहीं रहा था। नैनी आंटी उससे कहती है कि तुमने अपनी मोम को बताया भी नहीं है और आ गए, देखो वो नाराज ना हो जाए तुमसे। बाव कहता है कि मोम को मैं मना लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। नैनी कहती है कि तुम भी ना कभी नहीं बदल सकते हो। तभी यहाँ पर बाव अपनी मोम को देखता है तो उनके पीछे चला जाता है और नैनी बाव के पीछे। मैक्स कहता है कि तुमने ही मेरे बेटे को कुछ कर दिया है। निंग कहती है कि मैं हेल्थ रिपोर्ट लेकर आती हूँ, कितने टाइम से उसने कुछ खाया नहीं है, कुछ खाएगा नहीं तो यही होगा ना, तुम देख नहीं रहे हो हमें हॉस्पिटल में आना पड़ रहा है। बाव निंग को देख के चिल्ला रहा था। निंग सोचती है कि मुझे बाव की आवाज़ कैसे आ सकती है। जब तक बाव आता है यहाँ पर कोई भी नहीं था। नैनी कहती है कि यहाँ पर तुम्हारी मॉम कैसे हो सकती है। बाव कहता है लेकिन मैंने देखा था उन्हें। नैनी कहती कि कोई नहीं, अभी हमें घर चलना चाहिए, तुम्हारा पेट भी अब ठीक हो चुका है।
लेकिन बाव तो फिर से भाग जाता है। इधर मैक्स को कॉल आ गया था, इसीलिए कहता है कि यहीं रहना, मैं काम निपटा कर आता हूँ। इधर बाव साव को देखकर उसके पास आता है और कहता है कि तुम तो मेरे जैसे दिखते हो। साव कहता है क्योंकि तुम मेरे भाई हो, मोम के फ़ोन में मैंने तुम्हारी फ़ोटो देखी थी। बाव कहता है कि एक जैसे है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा कोई भाई भाई नहीं हूँ, क्योंकि मोम ने कहा था कि मेरा भाई स्टार बन चुका है। बाव के बर्थडे पर निंग को अपने सेकंड बेटे की हमेशा याद आती थी। तब बाव कहता था कि आपको रोना नहीं चाहिए वरना भाई को बुरा लगेगा। इसीलिए बाव कहता है कि तुम झूठे हो, क्योंकि मोम सिर्फ मेरी है। साव कहता है कि मेरी भी, और डैड के बारे में तो तुम्हें कुछ नहीं पता होगा ना। बाव कहता है कि वो तो ऊपर चले गए हैं ना। साव कहता है कि नहीं, डैड तो बहुत ज़्यादा रिच है। बाव कहता है कि मुझे भी डैड से मिलना है। वो कहता है कि डैडी ने मुझे मॉम के बारे में बताया नहीं था, वो तो अब जाके मुझे पता चला है। बाव कहता है लगता है बेवकूफ़ है डैडी। साव कहता है कि हाँ पता है, डैड ने मॉम को गुस्सा भी दिला दिया है। बाव कहता है कि अगर मैं डैड से मिला तो उनको मजा चखा दूंगा। साव कहता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। बाव कहता है कि मैं स्ट्रांग हूँ, तभी इसको टॉयलेट जाना पड़ता है। साव कहता है कि हाँ भाई, अब तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। यहाँ पर निंग मैक्स पर गुस्सा कर रही थी, क्योंकि उसकी वजह से ही साव की तबीयत खराब हुई थी। वो कहती है कि साव बाहर का ही खाना खाता रहता था, तो यही होगा ना। ये तो सही नहीं था ना। मैक्स कहता है कि अब उसके पास मॉम नहीं है तो यही होगा ना, तुम तो हमें छोड़ के जा चुकी थी। यहाँ पर बाव के पास एक अंकल आते हैं और कहते हैं कि तुम फिर से भाग गए थे। देखो ये बात पता चल गई ना बॉस को तो गुस्सा करेंगे। बाव कहता है कि अंकल वैसे आप हो कौन, मैं नहीं जानता हूँ आपको। जो सुनकर अंकल कहते हैं कि आप एक्टिंग करना बंद करो। बाव समझ आता है कि ये मुझे साव समझ रहे हैं, तो वो साव को मैसेज कर देता है कि मैं डैड के घर पर जा रहा हूँ, तुम चुप जाना। बाव मैक्स के पास पहुँच जाता है। मैक्स कहता है कि तुम कहाँ गायब हो गए थे। बाव कहता है कि मुझे मॉम की याद आ रही थी, इसीलिए उनके पास गया था। मैक्स कहता है कि कितनी बार कहना होगा कि तुम्हारी कोई मॉम नहीं है। बाव कहता है कि तो मैं इस दुनिया में कहाँ से आया, मुझे छोटा बच्चा समझ के बेवकूफ़ मत बनाइए डैड। जो सुनकर असिस्टेंट को भी हंसी आ जाती है। बाव कहता है कि मुझे मॉम चाहिए और आप ही मॉम से माफ़ी मांगना। मैक्स कहता है कि मैंने क्या किया है। बाव कहते हैं कि अगर आपने माफ़ी नहीं मांगी तो मैं आपके साथ कहीं नहीं चलूंगा, मैं अपने लिए न्यू डैड ढूंढ लूंगा। असिस्टेंट कहता है कि बेटा ऐसा नहीं कहते हैं। मैक्स बाव को उठाकर जा रहा था। बाव कहता है कि छोड़ो वरना अच्छा नहीं होगा, वो चिल्लाने लगा था। तभी यहाँ पर नर्स आकर इंजेक्शन लगाने वाली थी, जिससे बाव को डर लगता था। वो कहने लगता है कि मैं तो साव नहीं हूँ। मैक्स कहता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। बाव सोचता है कि कुछ तो ड्रामा करना होगा और वो रोने लगता है, जो सुनकर नर्स कहती है कि ये पहले बताना था ना। इधर नैनी बेचारी कैमरा रिकॉर्डिंग चेक कर रही थी, क्योंकि बाव गायब हो गया था। निंग को साव दिखता है। साव सोचती है कि मैं मॉम को नहीं बता सकता कि मैं हूँ कौन, तो वो निंग से कहने लगता है कि डैड तो काम पर चले गए। जो सुनकर निंग तो मैक्स को गालियाँ देने लगी थी और कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। बाद में निंग नैनी को कॉल करती है और कहती है कि बाव मिल चुका है, इसीलिए हम घर चलेंगे। निंग बाद में साव को कहती है कि देखो दीदी को परेशान मत करना। साव सोचता है कि अच्छा तो बाव के पास नैनी भी है। निंग और मैक्स की कार पास से निकलती है, लेकिन किसी को भी ट्विंस के बारे में पता नहीं चलता है। निंग को पता चला था कि मिस्टर गूस सेकंड मीटिंग में भी नहीं आए थे। वो कहती है कि ऐसे के साथ काम कौन ही करना चाहेगा, समझ क्या रखा है इसने मुझे। साव ये देख रहा था। वो कहता है कि मॉम तो डैड की ही बात कर रहे हैं। बाद में वो बाव को कॉल करके सब बता देता है। बाव कहता है कि डैड का मूड तो खराब है, आज वो डैड पर गए हैं उस पेट आंटी के साथ। साव कहता है कि वो कमीनी डैड का पीछा नहीं छोड़ने वाली इतनी आसानी से, हमें कुछ तो करना ही होगा। बाव कहते हैं कि क्या ही कर सकते हैं जब डैडी अंधे हो चुके हैं। साव कहता है कि मैं अभी उस रेस्टोरेंट में आ जाता हूँ। साव निंग से कहने लगता है कि मुझे रेस्टोरेंट में जाना है। रेस्टोरेंट में आकर निंग कहती है कि मैं लंच लेकर आती हूँ। वहाँ पर उसको वैन मिल जाती है। वैन कहने लगती है कि सोचा नहीं था कि ऐसे मिलेंगे हम। निंग कहती है कि अब तुम दोनों की शक्ल देख ली है तो पूरा दिन बेकार जाने वाला है। वैन कहती है कि अभी तक तुमने मुझे माफ़ नहीं किया क्या? देखो बहुत साल हो गए हैं, पुरानी बातों को अब जाने भी दो। मैं मैक्स से शादी करने वाली हूँ। निंग कहती है कि ये तो और भी अच्छा है, लेकिन जब मैक्स मेरा हस्बैंड था तब तुम उसके पीछे पड़ी थी। मिस्टेस बनने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी ना तुम्हें। मैक्स कहता है कि फालतू बकवास मत करो, तुमने भी तो मुझसे ऐसे ही शादी की थी ना। निंग कहती है कि लगता है तुम्हें वैन पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा है। वैसे सही भी है, तुम दोनों मुझे डिस्टर्ब मत करना बस। वैन कहती है कि मैक्स तुम लंच लेकर आओ, मैं दीदी के साथ बातें करती हूँ। निंग कहती कि मेरे सामने ये एक्टिंग मत करो। वैन सोचती है कि 6 साल पहले कुछ बोलती नहीं थी और अब चुप नहीं रहती है। वैन कहने लगती है कि तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन मैक्स मुझसे बहुत प्यार करता है। निंग कहती है कि ठीक है तो जाओ ना उसके पास।
अपनी घटिया शक्ल मुझे मत दिखाओ। वैन कहती कि मुझे पता है कि तुम अभी भी मैक्स से प्यार करती हो, लेकिन अब वो मेरा हो चुका है। निंग कहती है कि मैक्स के सामने भी नहीं देखना चाहती मैं। कितना बकवास दिखता है ना, मैं तो यहाँ पर अपने काम के लिए आई हूँ। देखो मेरे रास्ते में मत आना, वरना हालत खराब कर दूंगी तुम्हारी। जो सुनकर वैन तो वहाँ से चली ही जाती है। यहाँ पर दोनों बच्चे मिलते हैं। साव कहता है कि मैं मॉम के साथ आया हूँ। वैसे उस आंटी ने मॉम को परेशान किया है, इसीलिए अब मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। भाव कहता है कि एक प्लान है मेरे पास। इधर वैन कार में आती है। उसको पता चला था कि मैक्स ने कार में कोई गिफ्ट रखा है। वैन तो काफी खुश हो जाती है, लेकिन बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं था। तभी भाव कार लॉक कर देता है और मजाक भी उड़ा रहा था कि मेरी मॉम से दूर रहना कमीनी आंटी। साव कहता है कि लगता है मुझे जाना होगा। निंग घर आ गई थी। वो कहती है कि तुम कहाँ थे। साव कहता है कि वो मैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गया था मॉम। निंग सोचती है कि तुम्हारे फ्रेंड भी बन गए हैं यहाँ पर इतनी जल्दी। साव कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, वो बहुत अच्छा है। साव कहता है कि मॉम हम पार्क में चलते हैं ना। अब पार्क में पहुंचकर साव खेलने के लिए चला जाता है और निंग को मैक्स का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम कहाँ हो, मुझे मिलना है। यहाँ पर वैन की फ्रेंड भी आ चुकी थी और कहने लगती है कि बताओ वैन कहाँ है। निंग कहती है कि वो छोटी बच्ची है क्या जो कहीं चली जाएगी। वैसे भी मैं यहाँ पर हूँ अपने बेटे के साथ, समझी। मैक्स कहता है कि तुम ही वैन से मिली थी ना, फिर वो कहाँ गई। निंग कहती है कि कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही है अपनी लवर की, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता है, वरना मैं ही पुलिस को बुला लेती हूँ तुम्हारे लिए। जो सुनकर मैक्स कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। जिसके बाद निंग और साव पार्किंग में आते हैं, तभी किसी की आवाज आ रही थी। साव कहता है कि क्या हमें हेल्प करनी चाहिए। निंग कहती है कि मैं देख कर आती हूँ, तुम यहीं पर रहना। निंग देखती है कि कार के अंदर वैन है, जो देखकर वो तो खुश हो जाती है कि तुम जैसी कमीने के साथ ऐसा ही होना चाहिए। वैन कहती है कि मैक्स तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। जो सुनकर निंग जाने वाली थी, तभी यहाँ पर मैक्स और वैन की फ्रेंड भी आ जाती है। फ्रेंड कहती है कि देखा ना, ये सब निंग ने ही किया था। वैन बाहर आकर कहती है कि मैंने निंग से माफी भी मांगी, लेकिन इसने मेरी बात ही नहीं सुनी। निंग कहती है कि झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है। मैक्स कहता है कि तुमने ही वैन को यहाँ पर लॉक किया था ना। निंग कहती है कि ये बात तो तुम्हें वैन से पूछनी चाहिए ना कि उसे किसने लॉक किया था। वैन कहती है कि मुझे तुम्हारे फोन से मैसेज आया था। जब मैं कार में गिफ्ट देखने के लिए आई तो साव ने मुझे लॉक कर दिया, लेकिन ये सब तो निंग ने ही बताया होगा ना साव को। और मैक्स से कहने लगती है कि लेकिन तुम निंग को कुछ भी मत कहना, वो मुझे पसंद नहीं करती, इसीलिए मैं क्या ही कर सकती हूँ। लेकिन निंग ने तो वैन पर अपना हाथ साफ कर लिया था और कहती है कि मैं अपने बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती। मैक्स कहता है कि वो मेरा भी बेटा है और इतना छोटा बच्चा ये नहीं कर सकता। जो सुनकर वैन तो माफ़ी मांगने लगी थी। मैक्स कहता है कि तुम जा सकती हो। बाद में वो निंग से पूछता है कि क्या ये तुमने किया है। निंग कहती है कि तुम पुलिस स्टेशन जा सकते हो, मैं नहीं डरती क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैक्स कहता है कि तो फिर वैन से दूर रहना। जिसके बाद निंग जा रही थी, तभी इसका एक्सीडेंट होने वाला था। मैक्स निंग को बचा लेता है, लेकिन दोनों के बीच में किस हो गई थी। मैक्स सोचता है कि इतना अच्छा क्यों लग रहा है। निंग को याद आता है जब मैक्स ड्रिंक करके आता था तब निंग उसकी केयर करती थी, लेकिन मैक्स को लगता था कि इसको मेरे साथ बस नाइट स्पेंड करनी है और कुछ नहीं, इसीलिए उसकी इंसल्ट करने लगता था। प्रेजेंट में साव बाव से मिलता है और उससे कहता है कि आज तो मॉम डैड ने किस किया। बाव कहता है कि फिर तो मुझे कुछ करना होगा। इधर वैन को पता चल चुका था कि निंग ने अपनी कंपनी स्टार्ट की है और उसकी वो डायरेक्टर बन चुकी है। जो सुनकर वो कहती है कि अब मैं इसको यहाँ से भगा कर ही रहूंगी। फ्रेंड कहती है कि ये आज डील करने जाने वाली है, हमें उसको रोकना होगा। वैन कहती है कि हाँ, फिर नाम मैक्स का आ जाएगा और फिर से इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जिसके बाद निंग डील करने के लिए गई थी, लेकिन वो बंदा कहता है कि अभी मुझे डील नहीं करनी है। जो सुनकर निंग अपसेट हो जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। यहाँ पर वैन अपनी दूसरी फ्रेंड को कहती है कि इसके बेटे ने ही मुझे कार में लॉक किया था। वो बंदी कहती है कि फिर तो मुझे इसको देखना होगा। वो आकर निंग को सुनाने लगी थी कि तुम जैसी वुमन यहाँ पर क्या कर रही है। निंग कहती है कि क्या मैं आपको जानती हूँ। निंग समझ गई थी कि ये सब वैन की वजह से हो रहा था। वो कहती है कि मैं तुम्हारे जैसे पागल नहीं हूँ। तभी यहाँ पर वैन आकर कहती है कि तुम फिर से सभी को परेशान करने लग गई। निंग कहती कि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, समझी तुम। वैसे भी तुम्हारे प्लान बेकार होते हैं। वैन कहने लगती है कि मैक्स तुम्हारी डील किसी के भी साथ नहीं होने देगा। निंग सोचती है कि ये फिर से प्रॉब्लम दे रहा है, अब इसको बताती हूँ कि मैं हूँ कौन। वो घर आकर अपने फ्रेंड को कॉल करती है कि क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे। फ्रेंड कहता है कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इधर असिस्टेंट मैक्स के पास आकर कहता है कि किसी ने हमारा सिस्टम हैक कर लिया है। मैक्स कहता है कि ये पहली बार तो नहीं है ना, तुम देख लो। असिस्टेंट कहता है कि नहीं, कोई हमें टारगेट कर रहा है, इस बार हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मैक्स कहता है कि जिसने हैक किया है उसको इन्फॉर्मेशन दो और उसके साथ मीटिंग फिक्स करो। मैक्स समझ आता है कि ये सब कुछ निंग ने किया है। मैक्स कहता है कि जल्दी से निंग को मेरे सामने लाओ।
असिस्टेंट कहता है कि वो कैसे ये सब कुछ कर सकती है, जिसके बाद निंग मैक्स की कंपनी आती है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस गुस्से में है। निंग कहती कि मैं वही हूँ जिससे आपके बॉस डील करने के लिए मरे जा रहे थे। असिस्टेंट कहता है कि क्या आप डिजिटल चिप की डायरेक्टर हो। निंग कहती है कि हाँ, सही समझे हो, अब तो मैं जा सकती हूँ ना। असिस्टेंट मैक्स को बुलाने जाता है। यहाँ पर मैक्स तो माफ़ी मांग रहा था कि हम मिल नहीं पा रहे थे क्योंकि मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही थी। निंग कहती कि हाँ, अपने मिस्टर्स के पीछे भागना पड़ता होगा ना। मैक्स कहता है कि तुम डायरेक्टर हो क्या। निंग कहती है कि तुम्हें छोड़ने के बाद सक्सेसफुल बन चुकी हूँ। जो सुनकर मैक्स निंग को अपने ऑफिस में लाता है और कुछ ज़्यादा ही क्लोज होने लगा था। निंग कहती कि ये क्या कर रहे हो। वो कहता है कि तुमने सिस्टम हैक क्यों किया। निंग कहती है कि क्यों बताऊँ। वो कहता है कि मैं तुम्हारी कंपनी के साथ डील तो करूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पर जॉब करनी होगी। अब निंग को उस बंदे ने डील के लिए मना कर दिया था, तो ये डील तो उसे किसी भी हाल में करनी थी, इसीलिए वो मान जाती है। मैक्स निंग के क्लोज आकर कहता है कि अब मुझे बेवकूफ़ मत बनाना। निंग कहती है कि तुम पहले से ही बेवकूफ़ हो, बनाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। यहाँ पर निंग को ये भी पता चल जाता है कि वैन ने उससे झूठ कहा था, क्योंकि मैक्स को तो निंग के बारे में पहले से कुछ पता ही नहीं था, तो वो उसकी डील्स क्यों कैंसिल करवाएगा। यहाँ पर निंग भी उसे प्रॉमिस कर देती है कि वो सिस्टम ठीक कर देगी मैक्स की कंपनी का। बाद में वो रेस्टोरेंट में साव के साथ थी। निंग कहती है कि अब मॉम को जॉब पर जाना होगा। जो सुनकर साव कहता है कि मॉम, अब मैं छोटा नहीं हूँ, अपना ख्याल रख लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। जिसके बाद साव बाव को ये बात बता देता है। बाव कहता है लेकिन मॉम को तो डेट की शक्ल देखना भी पसंद नहीं है, तो वो काम कैसे करेगी। साव कहता है कि अच्छा है ना, वो दोनों क्लोज आ जाएंगे। इसके बाद साव जा रहा था, तभी एक लड़का उसे टकरा जाता है। साव माफी मांगने लगता है, तभी उस बच्चे की मॉम आ जाती है। ये वही थी वैन की फ्रेंड। वो वैन को कॉल करके कहती है कि तुम्हारा स्टेपसन मेरे बेटे से लड़ाई कर रहा है, यहाँ पर जल्दी आ जाओ। साव कहता है कि मैंने माफ़ी मांगी तो है ना। वो बंदी कहती है कि तुम जैसे बच्चे ऐसे ही होते हैं जिनके मॉम डैड साथ नहीं रहते हैं। वैन यहाँ पर मैक्स की मॉम को लेकर आ गई थी और कहती है कि देखो ये कैसे लड़ाई कर रहा है, लेकिन मॉम तो कहने लगती है कि माँ ऐसी होगी तो बेटा भी ऐसा ही होगा ना, क्योंकि मॉम साव को पसंद नहीं करती थी। तो कहने लगती है कि इसकी माँ तो इसे छोड़कर चली गई थी, लेकिन इसके चक्कर में मेरे बेटे ने तुमसे शादी नहीं की। वैन इनोसेंट बनकर कहने लगती है कि निंग के पास कोई रीजन होगा ना। मॉम कहती कि अपने बच्चे को छोड़कर कौन ही जाता है, इसको लड़ाई करना है, करे मुझे क्या है। वैन कहती है लेकिन साव आपका ग्रैंडसन है। मॉम कहती है लेकिन मुझे इसकी मॉम पसंद नहीं है, इसीलिए मैं कोई हेल्प नहीं करने वाली। मॉम के जाने के बाद वैन वीडियो बनाने लग जाती है। इधर निंग मैक्स और असिस्टेंट के साथ थी, तभी उसको वो वीडियो मिलता है। निंग भाग के साव के पास आती है और कहती कि तुम ठीक तो हो ना बेटा, कुछ हुआ तो नहीं है ना। साव कहता है कि वो लोग कह रहे थे कि मेरे मॉम डैड साथ नहीं रहते हैं, इसलिए मैं गंदा हूँ। निंग कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बाद में निंग को पता चलता है कि साव का वीडियो ऑनलाइन अपलोड हुआ है और सभी गलत गलत बातें कर रहे हैं। निंग इस बारे में पता लगाती है और उसे पता चलता है कि ये सब कुछ वैन ने किया है। नेक्स्ट डे वो आ जाती है मैक्स से मिलने। मैक्स कहता है कि क्या तुम अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आ सकती, तुम्हारे जैसे मैं हर टाइम फ्री नहीं रहता हूँ, समझी। निंग कहती है कि मेरे बेटे की बात ना होती तो मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आती। वो कहता है कि क्या हो गया है अब। निंग कहती है कि तुम्हारा सही है, साव को कोई कुछ भी कहे चलेगा तुम्हें, लेकिन तुम्हारा काम और मिस्ट्रेस इम्पॉर्टेंट है। वो कहता है कि ये क्या बकवास कर रही हो। निंग उसको वीडियो दिखा देती है और कहती है कि ये तुम्हारी लवर ने अपलोड किया है, देखो तुम लोग कुछ भी करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं अपने बेटे को कुछ भी नहीं होने दे सकती हूँ। जिसके बाद निंग जा रही थी, तभी उसको मैक्स की मॉम और वैन मिलती है। मॉम कहती है कि अब तुम यहाँ पर क्यों आई हो। निंग कहती है कि मैं मैक्स से मिलने आई थी, आप उससे क्यों नहीं पूछ लेती हो। वैन कहती है कि आंटी ओल्ड हो चुकी है, तुम्हें उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। जो सुनकर निंग तो वैन को थप्पड़ ही लगा देती है और कहती है कि साव से दूर रहना, समझी तुम। वैन कहती है कि मैंने क्या किया है, मैं तो आंटी के साथ थी। जिस पर निंग कहती कि ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। मॉम कहती कि वैन मेरे साथ ही थी, इसने कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो मैं यहाँ से अभी बाहर निकालती हूँ। निंग कहने लगती है कि आप लोगों से बात करना ही कौन चाहता है, मैं पुलिस को बता दूंगी, वही वैन को जेल में डालेंगे। लेकिन मॉम ने यहाँ पर बॉडीगार्ड को बुला लिया था, लेकिन तभी यहाँ पर मैक्स भी आ जाता है। मैक्स कहता है कि आप ये क्या तमाशा कर रहे हो। मॉम कहती है कि तुम इस निंग से दूर रहो, ये सही लड़की नहीं है, भूल गए क्या तुम। निंग कहती है कि मुझे भी मैक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैन कहने लगती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैक्स कहता है कि मुझे सब पता है, इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। वैन सोचती है कि इसको कैसे पता चल गया और वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर निंग के पीछे पीछे मैक्स जा रहा था। निंग कहती है कि मेरा पीछा मत करो। मैक्स कहता है कि तुम मेरे बच्चे की माँ हो तो बात तो करनी होगी ना।
ये दोनों लिफ्ट में लड़ रहे होते हैं, तभी यहाँ पर लिफ्ट रुक जाती है। निंग की तबीयत खराब होने लगी थी, लेकिन फिर भी दोनों लड़ाई ही किए जा रहे थे। देन निंग को मैक्स पकड़ लेता है। निंग कहती कि छोड़ो मुझे, कहा ना तुमसे। वो कहता है कि मैं हेल्प ही तो कर रहा हूँ। तभी असिस्टेंट इन दोनों को देख लेता है। निंग तो वहाँ से चली जाती है और मैक्स उसके पीछे। निंग सोचती है कि मैं वैन को तो नहीं छोड़ने वाली, और उसके उस फ्रेंड को भी। वो मैक्स को कहती है कि बहुत फ्री टाइम लगता है तुम्हारे पास। मैक्स कहता है कि मुझे मेरे बेटे से मिलना है। तभी असिस्टेंट आकर कहता है कि आपको आपकी मॉम बुला रही है। जो सुनकर मैक्स कहता है कि अभी मुझे साउथ से मिलने जाना है, लेकिन असिस्टेंट कहता है कि वो कब से वेट कर रही है। तो फिर मैक्स को जाना पड़ता है। निंग सोचती है कि ये माँ बेटे की एक्टिंग ख़त्म नहीं होगी। इधर बाओ उस बच्चे के पास आ चुका था और उससे कहने लगता है कि तुमने मेरे भाई को परेशान किया, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी निंग आ जाती है। वो कहती है कि क्या तुम ठीक हो गए हो। बाओ कहता है कि वो मैं नहीं था मॉम। निंग कहती है कि क्या बोल रहे हो तुम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाओ कहता है कि मॉम वो मेरा भाई साव था जिसका झगड़ा हुआ था। एक्चुअल में मेरा भाई जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ था। निंग तो हैरान हो जाती कि ऐसा कैसे हो सकता है। बाओ कहता है कि हमें आपके और डैड के साथ रहना है। निंग कहती है कि मैं आपको अभी नहीं समझा सकती हूँ। बाओ कहता है कि ठीक है, तो चलो उस आंटी को बताते हैं कि हम हैं कौन। निंग आकर उस बंदी पर अपना हाथ साफ कर लेती है और कहती है कि तुमने जानकर मेरे बेटे को परेशान किया ना। बाओ भी कहने लगता है कि छोड़ना नहीं मॉम इसको। निंग उससे कहती है कि तुम ये सब वैन के कहने पर करती रही हो ना, अब आएगी वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए। वो बंदी कहती है कि मैक्स वैन से प्यार करता है, इसीलिए तो तुम्हें छोड़ा है उसने। निंग कहती है कि हाँ, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड तो पागल है ना तुम्हारे पीछे, फिर भी कॉल बॉय के साथ नाइट स्पेंड करती हो। ये न्यूज़ बाहर आ गई तो क्या होगा, कभी सोचा है। जो सुनकर वो बंदी तो बहुत डर चुकी थी। निंग उसको बाहर लाकर कहती है कि मुझे सब बताओ, और उसकी सारी बातें निंग रिकॉर्ड कर लेती हैं। वो बंदी कहती है कि मेरे बारे में किसी को मत बताना। निंग कहती है कि ठीक है, लेकिन आगे से मेरे बेटे से दूर रहना, समझी तुम। जिसके बाद निंग सोचती है कि ये रिकॉर्डिंग बहुत काम की है। जिसके बाद वैन ऑनलाइन माफ़ी मांग लेती है वीडियो अपलोड करने के चक्कर में। निंग सोचती है कि अगली बार माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं रहने दूंगी तुम्हें। देन निंग अपने दोनों बच्चों को लेकर घर आती है। नैनी कहती है कि अच्छा लग रहा है दोनों बच्चों को देखकर। पाओ के बारे में मेरे को पता है क्या। निंग कहती है कि नहीं, और मैं पता लगने भी नहीं दूंगी। वो अपनी लवर के पीछे बच्चों को तो भूल ही जाएगा। नैनी कहती कि आप यहाँ पर रहोगी तो पता तो चलना ही है ना। निंग कहती है कि फिर मैं यहाँ से जल्दी से चली जाऊँगी अब्रॉड दोनों बच्चों को लेकर। नैनी कहती है लेकिन मैक्स दोनों बच्चों का डैड है ना। निंग कहती है कि तो क्या हो गया, उसको कौन सी पड़ी है अपने बच्चों की। नैनी कहती है कि फिर डॉक्टर ने क्यों कहा कि एक बच्चा नहीं रहा है। निंग कहती है कि ये भी उस वैन का ही प्लान होगा। यहाँ पर मैक्स निंग के घर के बाहर था। निंग फोन भी नहीं उठा रही थी। मैक्स सोचता है कि कहीं भाग ना जाए मेरे बेटे को लेकर। तभी निंग डोर ओपन करती है। मैक्स उसके बैग को देखकर कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। निंग कहती है कि कहीं भी जाओ तुम्हें क्या, इतने सालों तक साव तुम्हारे पास था ना, अब वो मेरे पास रहेगा। तभी बाव आ जाता है और कहता है कि आप लोग क्या बात कर रहे हो। मैक्स कहता है कि चलो मेरे साथ। बाव कहता है कि नहीं, आप मॉम को परेशान कर रहे थे, मैंने सब सुन लिया। मैं अपनी मॉम के साथ ही रहने वाला हूँ, आप चले जाइए यहाँ से। निंग कहती है कि तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए, हम लोग अच्छे से बात करेंगे। तो वो कहता है कि ठीक है। देन निंग कहने लगती है कि मैंने मेरे बेटे का वीडियो अपलोड किया, फिर तुम्हारी शादी के बाद पता नहीं क्या करेगी। मैं अपने बेटे को स्टेप मदर के साथ नहीं रहने दे सकती हूँ। मैक्स कहता है कि उसने माफ़ी तो मांगी है ना, और वैसे भी मैं वैन से शादी नहीं करने वाला। निंग कहती है कि अच्छा, तो वो तुम्हारे आसपास रहती ही क्यों है, पागल समझ कर रखा है क्या मुझे। और कहती है कि अब हम कोर्ट में मिलते हैं, पता चल जाएगा कि साव किसके साथ रहेगा। मैक्स कहता है कि ठीक है, ये भी चलेगा, लेकिन तब तक तुम कहीं पर जा नहीं सकती हो। बाहर आकर मैक्स अपने असिस्टेंट से कहता है कि निंग पर नजर रखनी होगी। नैनी आकर कहती है कि अब क्या सोच रही हो। निंग कहती है कि अब मैं अब्रॉड नहीं जा सकती हूँ, उसको पता चल गया है इसलिए। यहाँ पर निंग को उसके फ्रेंड का कॉल आता है, जहाँ पर पता चलता है कि एयरपोर्ट पर भी मैक्स के बॉडीगार्ड हैं, तो तुम कहीं नहीं जा सकती हो। निंग को तो मैक्स पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्या ही कर सकती थी। नैनी कहती है कि दोनों बच्चे हमारे पास ही हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें। तभी उसको वॉलेट मिलता है। वो कहती है कि ये मैक्स का लगता है। निंग देखती है कि इसमें साव की फ़ोटो भी है। वो कहती है कि मैक्स का असिस्टेंट आए तो उसे दे देना। नैनी कहती है कि बच्चों को लेकर के आप मैक्स को एक और मौका नहीं दे सकती हो। निंग कहती कि मुझे पता है कि वो कैसा है, मैं उसके साथ 3 साल रही हूँ। वैन के अलावा मैक्स को किसी से प्यार नहीं हो सकता है।
नैनी कहती है लेकिन बच्चों को तो दोनों की ज़रूरत है ना, और मुझे लगता है कि मैक्स अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता है और उसके दिल में कुछ और होता है और वो कहता कुछ और है। निंग कहती कि नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए काफ़ी हूँ, हम लोग ज़्यादा ना सोचे, यही सही रहेगा। जिसके बाद मैक्स साउ के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन देने को असिस्टेंट को कह रहा होता है। तभी घर के बाहर आकर निंग कहती है कि ये लो तुम्हारा वॉलेट। मैक्स चेक करने लगता है। निंग कहती है कि पैसे की कमी नहीं है मुझे। मैक्स कहता है कि मैं तो कुछ और देख रहा था, वैसे ये लो साउ के लिए मैं खाना लाया हूँ। निंग कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे एयरपोर्ट नहीं जाने दोगे तो मैं अब्रॉड नहीं जा पाऊंगी। तुम्हारे जैसा डैड मेरे बच्चे को नहीं चाहिए। मैक्स कहता है लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पर निंग खाना लेने से भी मना कर रही होती है कि मैं अपने बच्चे का ख्याल रख सकती हूँ, लेकिन मैक्स कहता है कि साउ को क्रेविंग होती है तो ये ले जाओ। जब वो खाना लेकर अंदर आती है तो नैनी कहने लगती है कि साउ को क्रेविंग हो रही है चिप्स की। निंग कहती है कि ये दे दो उसे। नैनी कहती है कि वाह, तुम्हें तो सब कुछ पता है साउ के बारे में। निंग बताती है कि ये मैक्स लेकर आया है और वो नैनी से पूछने लगती है कि क्या मैं अपने बच्चों के साथ गलत कर रही हूँ, उनको अपने डैड से दूर करके। नैनी कहती है कि ये तो आपको ही सोचना होगा ना। बाद में नैनी डम्पलिंग लेकर आती है जो कि मैक्स ही लेकर आया था। साउ कहता है कि ये तो मुझे पसंद ही नहीं है, लेकिन मॉम को अच्छा लगता है ना। मुझे पता है, ये बात डैड ने मुझे बताई थी, तो डैड ने शायद आपके लिए ये लिया होगा। निंग सोचती है कि तुम्हें ये अभी भी याद है क्या? पहले जब निंग मैक्स की वाइफ थी तब वो डिनर बनाती थी, लेकिन मैक्स कहता था कि मुझे तुम्हारे हाथ का बना कुछ भी नहीं खाना, क्योंकि क्या पता इसमें भी तुमने ड्रग मिला दिया हो। जिसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट आकर कहता है कि साउ को बॉस ने बुलाया है। निंग कहती कि अभी वो कहीं भी नहीं जाएगा, मैं डिनर पर मैक्स से मिलूंगी। रात में निंग बाव को लेकर आती है और कहती है कि डैड को तुम कुछ भी पता मत चलने देना। बाव कहता है लेकिन एक ना एक दिन तो डैड को पता चल ही जाएगा ना। निंग का तो मुंह ही बन जाता है मैक्स को देखकर। तभी एक वेटर जूस लेकर आता है और निंग उस जूस को पीने लगी थी। मैक्स कहता है कि जल्दी से मुझे मेरे बेटे को दे दो। निंग उसे बताती है कि मेरी डिलीवरी के टाइम पर डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि मेरा बच्चा मर चुका है। उसके बारे में मुझे पता होता तो मैं साउ को तुम्हारे साथ कभी ना रहने देती। लेकिन मैक्स कहता है कि कुछ दिनों के बाद मैं साउ को ले जाऊंगा। यहाँ पर वो वेटर वैन को कॉल करके कहता है कि मैंने निंग को ड्रग पिला दिया है। देन निंग और बाव बाहर आते हैं। बाव कहता है कि आप डैड से नाराज होना। तभी यहाँ पर निंग की तबीयत खराब होने लगी थी। वो सोचती है कि ये क्या हो रहा है। वो बंदा आकर निंग को कहता है कि आज तुम नहीं बचने वाली। निंग कहती है कि बाव जाओ किसी को हेल्प के लिए बुला कर लाओ। बाव कहता है कि मॉम मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। निंग कहती कि मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। निंग को याद आता है कि ये तो वही वेटर है। तभी यहाँ पर मैक्स आ जाता है और निंग को बचा लेता है। निंग कहती है कि मेरा बेटा कहाँ है, वो ठीक तो है ना? मैक्स कहता है कि हाँ वो कार में है। मैक्स निंग को निंग के रूम में लेकर आता है, लेकिन निंग मैक्स को जाने ही नहीं दे रही थी और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में बाव अपने डैड से कहता है कि आप मॉम के साथ ही रहिए ना, मुझे मॉम डैड दोनों ही चाहिए। मैक्स कहता है कि मुझे भी निंग और तुम दोनों चाहिए। फिर निंग को होश आता है और उसे सब कुछ याद आ रहा था। वो सोचती है कि नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। नैनी आकर कहती है कि तुमने ही नशे में उसे रोका था। निंग कहती है कि मैक्स को घर के अंदर आने ही क्यों दिया तुमने। नेक्स्ट सीन में मैक्स असिस्टेंट से कहता है कि पता चला वो कौन था जो निंग को हर्ट करना चाहता था। असिस्टेंट कहता है कि नहीं, कुछ भी पता नहीं लगा है। वैन उस बंदे से मिलती है जो कि काफ़ी डरा हुआ था। वो कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करने वाला। वैन कहती कि कैसे नहीं करोगे, मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। वो बंदा कहता है कि मैक्स को पता चल गया है मेरे बारे में। वैन कहती है कि तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन निंग को तो रास्ते से हटाना ही होगा। जिसके बाद निंग कार से बाहर निकलती है तो वो बंदा उसको पकड़ लेता है। इधर वैन मैक्स से मिलने के लिए आई थी। असिस्टेंट कहता है कि आपको बॉस बुला रहे हैं। यहाँ पर असिस्टेंट वैन को निंग के बारे में भी बताता है कि उसे किसी ने किडनैप करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी वो हॉस्पिटल में है, उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। वैन तो घबराने लगी थी और बनते हुए कहती है कि पुलिस में जाना चाहिए ना। लेकिन अब मैक्स को पता चल गया था कि ये सब कुछ वैन ने किया है। यहाँ पर वैन मैक्स से मिलने के लिए अंदर आती है और उसके सामने बन रही होती है। मुझे पता चला कि निंग पर अटैक हुआ है और उसे ड्रग भी दिया गया था। असिस्टेंट कहता है कि मैंने तो तुम्हें यही बताया कि उस पर अटैक हुआ था, मैंने ये तो नहीं कहा कि उसे ड्रग दिया गया था। वैन समझ जाती है कि अब तो मैं पकड़ी जाऊंगी, इसलिए बहाना बनाकर जाने लगी थी। तभी निंग आकर कहती है कि क्या बात है, कहाँ भाग रही हो। वैन कहती है कि तुम ठीक कैसे हो। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब निंग को उस बंदे ने पकड़ लिया था, तभी वहाँ पर मैक्स आ गया था और निंग उससे हेल्प मांगती है और मैक्स ने उसे बचा लिया था। यहाँ पर वैन निंग से कहने लगती है कि मैं तुम पर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन निंग कहती है कि देख के ही लग रहा है कि तुम भाग रही हो। मैक्स कहता है कि तुम्हें इतना बनने की जरूरत नहीं है और यहाँ पर उस बंदे को लाया जाता है। वो बंदा सब कुछ बता देता है और वैन से कहता है कि तुमने मुझे पैसे दिए थे, ये
बता क्यों नहीं देती हो तुम। वैन कहती है कि ये झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम मेरा यकीन करो। वो बंदा कहता है कि आप कितना झूठ बोलोगी, और वो बताता है कि ये मुझे बहुत टाइम से जानती है। इसने सबसे पहले मुझे पैसे दिए थे आपको ड्रग देने के लिए, क्योंकि ये आपके साथ नाइट स्पेंड करके आपसे शादी करना चाहती थी, क्योंकि ऐसे तो आप इसमें इंटरेस्ट ले नहीं रहे थे, लेकिन आप गलत रूम में चले गए थे। और यहाँ पर मैक्स और निंग को पता चलता है कि एक्चुअल में उनकी नाइट इस वजह से स्पेंड हुई थी, और इतने सालों से मैक्स निंग को गलत समझता आ रहा था। लेकिन यहाँ पर वैन अभी भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थी। मैक्स कहता है कि अब मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ, निकलो यहाँ से। वैन कहती है कि मैंने ये सब तुम्हारी वजह से किया है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। लेकिन मैक्स असिस्टेंट को उसे पुलिस के हवाले करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर वैन उन लोगों को डराकर वहाँ से भाग जाती है। बाद में मैक्स की मॉम आती है निंग के पास और उसे सुनाने लगती है। निंग कहती है आपकी फेवरेट वैन तो पुलिस स्टेशन में है, लेकिन फिर भी मॉम निंग की इंसल्ट करे जा रही थी, क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। तभी यहाँ पर मैक्स आ जाता है। मॉम कहती है कि इसके साथ तुम कोई रिलेशन नहीं रखोगे। मैक्स कहता है कि आप यहाँ से जा सकती हो, और मैक्स अपनी मॉम की तरफ से निंग से माफी मांगने लगता है। तभी यहाँ पर निंग को कॉल आता है कि उसका बच्चा गायब हो गया है। निंग जल्दी से बाहर आती है, जहाँ पर नैनी थी वो उसे बताती है कि स्कूल से बाव को वैन ने किडनैप कर लिया है। तभी यहाँ पर मैक्स आ जाता है, जो कहता है कि तुम कौन से बच्चे की बात कर रही हो, क्या तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी बच्चा कर लिया है। नैनी कहती है कि नहीं, वो तुम्हारा बेटा है। निंग को ट्विंस हुए थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि एक बच्चा मर चुका है। इस सब में निंग की कोई भी गलती नहीं थी। मैक्स कहता है कि इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने मुझसे। देन वो दोनों अपने बच्चे को ढूंढने के लिए जाते हैं और नैनी को पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहते हैं। यहाँ पर वैन निंग पर अटैक कर देती है, जिससे उसे चोट लग जाती है, लेकिन किसी तरह असिस्टेंट वैन को पकड़ लेता है। हॉस्पिटल में जब निंग को होश आता है तो मैक्स उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन निंग अपने बच्चों के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो मोम के पास है। मोम को भी सब कुछ समझ में आ गया है, और वो अपनी गलतियों के लिए भी माफी मांगने लगता है, और कहता है कि जब तुम गई थी तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करता था, और मैं दोनों बच्चों को पूरी फैमिली देना चाहता हूँ। वो कहती है कि तुम उन्हें फैमिली देना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहूँ। ये तो पॉसिबल नहीं है। वो कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो कहती है कि ये तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। वैसे ऑफिस में भी एक बंदे ने मेरा नंबर लिया है, वो तो जेलस होने लगा था कि कौन है वो बंदा, बताओ मुझे। लेकिन निंग तो उसके मजे ले रही होती है, और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।